हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश के बिजनेस प्लान में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार फिर से हाजिर हूँ एक नए बिजनेस प्लान के साथ में। दोस्तों, आज हम ऐसे बिजनेस पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदुस्तान में चलन में है। दोस्तों, वो बिजनेस है जींस का। आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में जींस की बात करी जाए तो पहले तो हिंदुस्तान से बाहर देश विदेशों में जींस का सबसे ज़्यादा मांग रहती थी, सबसे ज़्यादा चलन में रहता था। पर आज के टाइम में अब हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जींस का इतना चलन हो चुका है कि आप सभी जानते हैं कि छोटा से लेके बड़े तक, बच्चे से लेके जवान तक, बूढ़े तक सब लोग जींस पहनते हैं। दोस्तों, जींस का अपने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चलन है। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को ऑन कर लें और लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं कि आप सोच रहे हैं कि बिजनेस करें, तो मैं आपको बता दूं कि जींस का बिजनेस, जींस का काम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अपने मार्केट में जींस की डिमांड हो चुकी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि शहर में, गांवों में आजकल तो अब तो लड़कियां भी खूब जींस पहनती हैं। लेडीज बहुत जींस पहनती है, बूढ़ी हो चाहे बच्ची हो चाहे जवान हो, सभी जींस पहनते हैं। दोस्तों, जींस का मतलब आप किया जाता है तो बहुत ही ऊंचे लेवल पे काम कर सकते हैं, बहुत ही ऊंचे लेवल पे इसका बिजनेस हो रहा है। दोस्तों, जींस आज के टाइम में हर घर की जरूरत बन चुकी है। जैसे खाने पीने की जरूरत होती है, उसी प्रकार दोस्तों आज के टाइम में जींस भी एक घर, एक हर इंसान की जरूरत हो चुकी है। आप दोस्तों अपने जींस का आराम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहो इसका करने का, आप चाहो तो तीन प्रकार से इसको कर सकते हैं, तीन प्रकार के तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है होलसेलिंग, तीसरा है दुकान खोल के, या फिर आप चौथा भी बिजनेस कर सकते हैं जैसे फेरी वाला। आप चाहो जौन सा इनमें से अपना चुन सकते हैं। दोस्तों, सबसे बेस्ट, अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं मैन्युफैक्चरिंग करके इस काम को स्टार्ट करना चाहता हूं, दोस्तों मैं आपको बता दूं मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है। लाखों रुपए की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरत पड़ती है और इसकी नॉलेज होना भी जरूरी है कि किस प्रकार जींस बनते हैं, किस प्रकार का इसका कपड़ा आता है, किस प्रकार का ब्रांडेड इसका कपड़ा है जिससे इसका कलर नहीं जाता। तो ये सब चीज की आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप ये मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कम से कम लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। उसमें आपको टेलर की जरूरत पड़ेगी, कटिंग मास्टर की जरूरत पड़ेगी, और आपको उसमें मतलब ये भी देखना पड़ेगा कि किस इसकी मांग, मतलब इस कपड़े की जो, ऐसा तो है नहीं दोस्तों आप 1 मीटर 2 मीटर कपड़ा ले आए, इसका पूरा 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 बंडल आता है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। आपको उसमें काफी रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आपको शुरू में उसके टेलर की जरूरत पड़ेगी, जो कटिंग मास्टर की जरूरत पड़ेगी, ये सब चीज की आपको जरूरत पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर आप चाहते हैं कि होलसेलिंग करना, होलसेलिंग की बड़ी दुकान हो, तो उसके लिए आपको एक बड़ी होलसेल के लिए आपको बड़ी दुकान या बड़े गोदाम की जरूरत पड़ेगी। उसमें भी दोस्तों लाख रुपए का खर्च होता है, क्योंकि अगर आप होलसेलिंग का काम करोगे, कंपनी से जुड़ के कोई भी कंपनी से जुड़ के आप जींस का माल उठाते हैं होलसेलिंग के लिए, तो कम से कम लाख रुपए का तो मैक्सिमम आपको चाहिएगा ही चाहिएगा। आज के टाइम में कंपनियां सबकी अपनी अपनी अलग अलग नियम होते हैं। बहुत सी कंपनियां ऐसे कि भाई लाखों रुपए का माल दे के आपसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, होलसेलर बनाती हैं। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं कि भाई 80,000 50,000 लाख रुपए का ऐसे करके आपको होलसेलिंग का काम स्टार्ट करा देती हैं। तो इसमें आपको लाखों रुपए की होलसेलिंग के लिए भी लाखों रुपए की जरूरत होती है दोस्तों, और आपको उसमें हॉल की भी जरूरत होती है। अगर आपको उसमें मार्केटिंग में, जैसे आपके यहाँ पे बड़ा बाजार है, उसमें आपको दुकान खरीदनी पड़ेगी, वहां पे भी कम से कम ज्यादा नहीं तो
मैक्सिमम मैं आपके दुकान का किराया लगाऊं तो 5-6 हज़ार रुपए से स्टार्ट होता ही है। आज के आम तौर की बात बता रहा हूं मैं दोस्तों। तो मैं तो यही कहता हूं कि आप होलसेलिंग, अगर आपके पास बढ़िया बजट है तो आप होलसेलिंग का भी काम कर सकते हैं। और तीसरा नंबर है भाई दोस्तों, अगर आप चाहो नहीं कि यार मैं इतना नहीं कर सकता, मैं 50-1 हज़ार तक का काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो दोस्तों आप अपनी बाजार में शॉप खोल के, दुकान खोल के आप 50-100 हज़ार रुपए लगा के आप जींस की दुकान खोल सकते हैं। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं दोस्तों मैं डायरेक्ट सेलिंग करना चाहूँ, आप डायरेक्ट सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं। और सबसे बेस्ट मेरे को लगता है दोस्तों, मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि कोई भी बिजनेस करने के लिए उसकी नॉलेज का होना जरूरी है। उसके बारे में बहुत ही नॉलेज लेनी पड़ती है दोस्तों। और सबसे मेन पॉइंट मैं आपको एक ही चीज पे आके कई वीडियो में मैं बता चुका हूं कि मेन पॉइंट होता है सेलिंग करना, बेचना। आप चाहे कितनी बड़ी होलसेलिंग की दुकान खोल लो, चाहे आप कितना बड़ा प्लांट लगा लो मैन्युफैक्चरिंग का जींस का, तो दोस्तों आपको बेचना आना जरूरी है, सेलिंग करना जरूरी है। आप देखते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने कितने बंदे मार्केट के अंदर छोड़ते हैं, कितने बंदे मार्केट के अंदर उतार कर रखते हैं जो उस माल को सेल करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में ना मेन पॉइंट आता है दोस्तों मार्केटिंग, मार्केटिंग, मार्केटिंग। तो मैं तो यही कहता हूं कि दोस्तों शुरुआत में आप अपना बिजनेस करते हैं जींस का, या कोई भी बिजनेस करते हैं छोटे से या बड़ा सा, उसमें मेन पॉइंट सेलिंग का होता है। और मैं तो यही कहता हूं कि दोस्तों अगर आप सेलिंग करना नहीं जानते, क्योंकि दोस्तों बेचना हर किसी की बात नहीं है, हर एक किसी की बस की नहीं है कि आपने देखा होगा कि बोलने को तो बोल देते हैं ये बिजनेस कर लो, ये बिजनेस कर लो, पर मेन पॉइंट बिजनेस का जो उसकी जड़ होती है उसको कोई नहीं बताता दोस्तों। उसकी मेन पॉइंट, इसको मेन जड़ यही होती है सेलिंग करना। सेलिंग करना आना चाहिए तो आप कोई भी बिजनेस बगैर मैन्युफैक्चरिंग के ही आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट है बेचना, बेचना, बेचना। दोस्तों मैं हर बार वीडियो में यही बोलता हूं कि आज के टाइम में सबसे डायरेक्ट सेलिंग करना सबसे मेन पॉइंट है। मैं तो यही कहता हूं कि दोस्तों अगर आप जींस का काम करते हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग करें पहले शुरुआत में। आप उस काम को 20-25 हज़ार 30 हज़ार तक लगा के स्टार्ट कर सकते हो, और अपनी बजट के ऊपर होता है। मैक्सिमम 20-25 हज़ार रुपए तो है दोस्तों, और आपके जेब के ऊपर होता है, आपके बजट के ऊपर होता है कि आप और कितना खर्च करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप जींस लेके आए, होलसेल की दुकान से लेके आए, और आज के टाइम में तो बहुत कम रेट में भी मिल जाती है। क्वालिटी की जींस होते हैं, अगर आप लो क्वालिटी की लोगे तो आपको मात्र 150 रुपए की, 150 रुपए तक की आपको बढ़िया जींस मिल जाती है, जो आपको आम मार्केट के अंदर 400-500 रुपए तक आप आराम से सेल कर सकते हैं। तो आप अब ये मत कहना कि दोस्तों अभी कहाँ से लेके आए। आपको मैं बता दूं, अगर आप चाहो तो इंडिया मार्ट पर जाके सर्च करके आप उनके नंबर ले सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सब मैन्युफैक्चरिंग ऑनलाइन रहते हैं। सब मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी फैक्ट्रियां, कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनियां हैं, सब अपना नंबर नेट पे डाल के रखती हैं दोस्तों। आप इंडिया मार्ट पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको वहां से पता मिल जाएगा। आप उनसे संपर्क करें। और अगर आप दिल्ली के और पास से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो दिल्ली में दोस्तों बहुत ही बढ़िया जींस मिलते हैं, आप जा सकते हैं। उसके लिए गांधी मार्केट, गांधी मार्केट में भी जींस मिलते हैं। तो कलकाबाद में भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग है कंपनियों की, आप वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये सर्च करना पड़ेगा इंडिया मार्ट पर, और बहुत कंपनियों के आपको नंबर मिल जाते हैं दोस्तों। और अगर आप मुंबई के और पास देख रहे हो तो आप मुंबई से भी ले सकते हैं, मुंबई में भी बहुत तगड़ा कारोबार है जींस का। पर आज के टाइम में अगर आपको छोटे लेवल से काम करना है तो आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके और पास में होलसेलिंग की बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, आप वहां से खरीद सकते हैं 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपए के सामान, और आप अपने घर से, गांव से ही स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। आपको मैं बता दूं, छोटे लेवल से काम करने में आपको एक पॉइंट ये होता है कि आपको नॉलेज मिल जाती है,
क्योंकि शुरुआत में हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमको नॉलेज नहीं होती और हम बगैर नॉलेज के उस मैदान में, उस ग्राउंड में उतर जाते हैं लाखों रुपये लगा के और डूब जाते हैं। फिर दोस्तों कहते हैं कि यार हमको भाई तुमने ये बिजनेस बताया था, इसमें हमको लॉस हो गया, इतना रुपए की घाटे में हम चले गए। क्यों दोस्तों? वो होता है बगैर नॉलेज की वजह से। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम नॉलेज नहीं लेते ना किसी चीज की, तो हम घाटे में जाएंगे ही जाएंगे। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो में हर बार यही बोलता हूं कि आप छोटे लेवल से काम करें और उसकी पूरी तरीके से लेवल, उसकी पूरी तरीके से नॉलेज लो, उसकी जड़ से नॉलेज लो, तब आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। शुरू में अगर आप छलांग मारोगे, शुरू में आप करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमाने की सोचोगे, तो भाई आप घाटे में जा सकते हो। फिर मत कहना कि भाई आपने जींस का वीडियो बताया, जींस का बिजनेस बताया था और इसमें हम घाटे में जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको यही कहता हूँ, 20-25 हजार रुपए लगाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आम तौर पे अगर आप कहीं पे भी काम करते होंगे, तो पहले आप छोटी मोटी फैक्ट्रियों में काम करते होंगे, तो आपने 20-25 हजार रुपए जोड़ रखा होगा और आप सोच रहे हैं कि अब मैं बढ़िया ज्यादा पैसा कमाऊं, तो आपको अपना खुद का काम जिनसे स्टार्ट कर सकते हैं। हर घर की जरूरत है, हर बच्चे की जरूरत है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। तो मैं तो यही कहता हूं कि आप जींस का काम करो, छोटे लेवल से काम करो शुरुआत में, और उसके बाद में उसकी नॉलेज लो और जड़ तक जाओ। उसके बाद में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद में आप होलसेलर बन सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बन सकते हैं। जैसे जैसे आप पैसे कमाते हैं वो जींस से, और जैसे जैसे अपने बिजनेस को आगे ग्रो करते हैं, बड़ा करते हैं, तो आप उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा भाइयों कि आप जो भी काम करो, मैं ये नहीं कहता कि आप जींस का ही काम करो, आप जो भी काम करो, जो भी एक्स वाई जेड, तो भाई उसको छोटे लेवल से करो और नॉलेज के साथ में करो, फुल नॉलेज के साथ में करो, ताकि आपको घाटा ना हो सके। नहीं, अगर आप शुरू में काफी पैसा लगाते हैं, तो आपको घाटा होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमको नॉलेज तो रहती नहीं किसी भी चीज की। और आज आप जानते हो मार्केट में काम करने के लिए भाई नॉलेज का होना बहुत ही जरूरी है। तो भाई मैं तो यही आज की वीडियो मेरी बस यही थी, जींस के बिजनेस से, जींस के काम के बारे में बताना था। और आपको दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ भाई, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि यार मेरा ये हक है, मैं आपको कहता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बताया करो कि आपको अच्छी लगी है या बुरी लगी। कैसा भी कमेंट करो, करो जरूर, क्योंकि दोस्तों कमेंट करने से ना मेरा भी नॉलेज बढ़ता है कि भाई इसमें क्या कमी रह गई कि जो भाइयों को ये समझ में नहीं आ रहा। आप बता बता सकते हो कि भाई हमको ये पॉइंट आपका समझ में नहीं आया, आपने ये गलत बताया, सही बताया। तो दोस्तों हो सके मैं आपको उसका कमेंट का जवाब दे सकता हूं कि आपने, या तो मैंने गलत बताया या आपने गलत समझा। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंचे। और दोस्तों इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, क्योंकि भाई अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास बजट नहीं है, और कोई भाई आपका दोस्त या फ्रेंड, कोई भी आपका पड़ोसी बिजनेस करना चाहता है, तो उस भाई को शेयर करो ये वीडियो, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के बिजनेस का काम स्टार्ट कर सकता है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों मैं यही बताता हूं और आपको यही कहता हूं कि भाई आप ना कोई भी काम करो, ज्यादा से ज्यादा उसकी नॉलेज लेना जरूरी है। उसकी नॉलेज लेना जरूरी है। बिजनेस तो हर एक कोई बताता है, हर एक कोई करना भी चाहता है और हर एक कोई खोल भी लेता है, पर उसकी नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो ज्यादा दिन मार्केट में टिक नहीं पाता। मेन पॉइंट होता है उसकी नॉलेज लेना। अगर आप नॉलेज लेके उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो आप एक लंबे समय तक और एक हाई लेवल तक जा सकते हैं। बिजनेस भाई एक ऐसा बिजनेस पॉइंट होता है कि ये बिजनेस से अपने लाखों रुपए हम कमा सकते हैं। हम क्या, हमारे बच्चे भी इस बिजनेस से पैसे बहुत कमा सकते हैं। बिजनेस एक ऐसा मेन पॉइंट होता है
अगर आप देखते हैं नौकरी नौकरी एक अलग होती है, नौकरी हम तक सीमित होती है दोस्तों। बिजनेस आने वाले समय हमारे बच्चों के लेवल तक, उनके बच्चों के लेवल तक हमेशा टिकाऊ रहता है। इसलिए दोस्तों मैं तो यही कहता हूं आप लोगों से कि आप कोई भी, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करने के साथ साथ आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस में जितना इनकम होती है शायद मैं जानता हूं कि उतना नौकरी में इनकम नहीं है आज के टाइम में। क्योंकि प्राइवेट नौकरियां अगर आप कर रहे हैं तो भाई उसको आप अपने बिजनेस के साथ में कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आने वाले समय में ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट नौकरियों का तो कोई भरोसा नहीं है, आज है तो कल नहीं है। कि प्राइवेट तो भाई एक गुलामी की तरह बन के रह चुकी है। तो इसलिए मैं दोस्तों कहता हूँ कि आप अपना खुद का काम करें। और अगर हमारी वीडियो में आप देख रहे हैं तो भाई मैं तो आपको यही कहता हूँ कि आप अपने जीन्स का काम भी बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले और नेक्स्ट बिजनेस के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।